हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि रियलिटी ऑफ स्टूडेंट इन कनाडा। तो गाइज़ अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, 10th के बाद आ रहे हो या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद आ रहे हो, आप सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि गाइज़ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप स्टूडेंट के बेस पे कनाडा आएंगे तो आपकी लाइफ कैसे चेंज होने वाली है। तो चलिए गाइज आज का ये अमेजिंग वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ आपके दिमाग में रखना है कि अगर आप एज अ स्टूडेंट कनाडा आते हो तो आप अगर कुछ भी जॉब करते हो, मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप फील्ड की जॉब, ये लेवल की जॉब, वाइट कॉलर जॉब, सारा कुछ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप कुछ भी लेवल की जॉब करेंगे, जैसे कि आप सर्वेंट की जॉब करते हो, आप होटल में अगर वेटर की जॉब करते हो, या फिर आप किसी भी फैक्ट्री में जॉब करते हो, किसी भी लेवल की अगर आप जॉब करते हो, इवन गाइज आप क्लीनिंग की भी जॉब करते हो, तो आप मिनिमम पर मंथ आप 2 से 3 लाख, आप मिनिमम 2 से 3 लाख पर मंथ आप अर्न करने वाले हो। तो गाइज़ आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई आप बहुत ज़्यादा फेंक रहे हो। तो गाइज़ ये बहुत ही मैं रिसर्च करके जो मैंने एक्चुअल में यहाँ पे देखा हुआ है उसके बेस पे गाइज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइज़ आप सोच सकते हो कि जो हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट जॉब है वो भी आपको इतनी सैलरी नहीं दे सकती। तो आप इतना मनी आप कनाडा में अर्न करने वाले हो। ये गाइज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको आपका माइंड एक जो स्ट्रगल आपके लाइफ में होने वाला है उसके लिए रेडी रहे। क्योंकि अगर आपको पता है कि भाई इतनी अच्छी सैलरी मुझे मिलने वाली है तो आप ज़रूर स्ट्रगल का सामना इजीली आप कर लेंगे। तो चलिए गाइज़ आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो आपको पहले तो एक गोल रखना है कि भाई मुझे कुछ भी करके ये जो कोर्स है वो मुझे पास करना है। आपको एक माइंड में क्लियर कर देना है कि भाई मुझे कुछ भी करके ये कोर्स मुझे पास करना है। मुझे एक भी एटिकेटी नहीं लानी है, बैकलॉग नहीं लाना है, उस चक्कर में गाइज आपको पढ़ना ही नहीं है। तो उसके लिए गाइज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया सी टिप्स देता हूँ कि आपको कॉलेज में रेगुलर बेस पे जाना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं कि भाई आज छुट्टी ले ली, अगर मुझे आज जॉब जाना है तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। अगर आप ये माइंडसेट से चलते हो तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी एटिकेटी ज़रूर आएगी कनाडा में। बट अगर आप रेगुलर बेसिस पे अगर कॉलेज में जाते हो तो आप इजीली पास हो जाएंगे। तो अब गाइज जो सबसे पहला जो आपकी लाइफ में चेंज होगा एज अ स्टूडेंट, तो वो होगा कि आपका सोने का टाइम कम हो जाएगा। तो बहुत लोगों को ये बात दिक्कत करने वाली हो सकती है क्योंकि वो इंडिया में बहुत ही हम ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, राइट। लेकिन अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो आपका सोने का टाइम कम हो जाएगा। तो रात में गाइज आपको जॉब करना है, राइट। रात में आपको जॉब करना है, दिन में आपको कॉलेज पे जाना है, सारा कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। सो उसके चक्कर में आपकी नींद, आपका सोने का टाइम बहुत ही कम हो जाएगा। और जब जो एग्ज़ाम का टाइम होता है, जो हमको असाइनमेंट करना होता है, सारा कुछ जो होता है उसके बेस पे आपका सोने का टाइम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और गाइज आपको टाइम की भी कमी फील होगी। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर किसी रिलेटिव्स का आपके कॉल आता है तो आप रिसीव भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा थोड़ा आपको टाइम का, स्केड्यूल का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आएगा एज अ स्टूडेंट की लाइफ में। और हमको इंडिया में हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है। सो अभी आपका जो टाइम है उसकी आपको वैल्यू भी कनाडा में जब आपकी स्टूडेंट लाइफ होती है तब आपको पता चलेगी। क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ही कम होगा, क्योंकि आपको जॉब जाना है, आपको कॉलेज की जो लेक्चर्स है उस पर आपको ध्यान देना है, कॉलेज की एग्ज़ाम उस पर ध्यान देना है, क्विज़ पे ध्यान देना है, थोड़ा बहुत आपको प्रोजेक्ट वर्क करना होगा। सो बहुत सारा आपके माइंड में चल रहा होगा उस टाइम। तो आपको नींद भी कम आएगी, कम टाइम मिलेगा, सारा कुछ आपकी लाइफ में होगा। अब गाइज
जो दूसरा चेंज आपके लाइफ में होगा एज अ स्टूडेंट, तो वो है कि आपको घर का खाना नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमें इंडिया में रेडीमेड खाना मिल जाता था। हमारी प्लेट हमारी मॉम रेडी करके हमको दे देती थी। लेकिन अगर कनाडा में आप स्टूडेंट के बेस पे आएंगे तो आपको यहाँ पे कोई आपको खाना खिलाने वाला नहीं होगा, आपको खुद से बनाना है। मीन्स आपको ये कुकिंग स्किल्स आपको इंडिया से ही सीख के आना है। अगर आपको थोड़ा बहुत खाना बनाना नहीं आता है तो फिर आपका जो रूम पार्टनर होगा वो आपको बर्तन साफ करने का काम देगा। सो उससे बेटर है कि आप इंडिया से कुकिंग का जो जो भी है वो सारा कुछ आप बेसिक सीख के आए। तो आपको टिफ़िन की यहाँ पे सर्विस होती है, तो आप टिफ़िन अपना सेट कर सकते हो। जो अगर आप गुजराती हो या फिर पंजाबी हो तो सारे कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। तो जो भी आपको सूट है उसके बेस पे आप टिफ़िन आपको करवा सकते हो। उसका रेट अराउंड $8 to $9 पर टिफ़िन का होता है। तो अगर आपको कुछ सजेशन चाहिए ये टिफ़िन के बारे में तो भी आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपको कुछ अच्छी सर्विस जो देते हैं उनको आपको सजेस्ट भी करूँगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझसे बात करते हैं फिर भी वहीं पे भी मैं आपसे बात करूँगा। तो गाइज़ आपका जो तीसरी चेंजेस होगा वो है कि आपको यू विल वॉक अ लॉट। मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा चलेंगे। ये बहुत पक्की बात है, क्योंकि इंडिया में हम बाइक लेके या फिर कार लेके ही सारा कुछ काम करते थे। लेकिन ये पूरा न्यू कंट्री है और यहाँ पे स्टार्टिंग के बेस पे आपके पास कार नहीं होगी। और अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो मैं आपको किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप स्टार्टिंग पे ही कार ले लो भाई, क्योंकि अगर आप कार लेते हो तो उनका खर्चा अगर निकालने जाएंगे तो आपकी फ़ीस पे नहीं होगी। उससे बेटर है कि आपको कार एज अ स्टूडेंट नहीं लेना है। तो आपको चलना बहुत पड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद से भी फील किया है कि जब मैं एज अ स्टूडेंट था, जब मेरे पास कार नहीं थी तो मुझे कुछ भी काम करना है, जैसे कि ग्रोसरी करने जाना है या फिर अपना पे चेक लेने जाना है, सारा कुछ काम हम खुद से चल के करते थे। अगर आप अपने मोबाइल पे जो ऐप होती है जो वॉकिंग स्टेप्स दिखाती है उनमें आप चेक करेंगे तो आप मिनिमम 7 to 10,000 स्टेप्स आप चलेंगे। मीन्स 10,000 स्टेप्स आप एक दिन के स्टेप्स आपके मिनिमम इतने होंगे। तो आपको चलना बहुत पड़ेगा। लेकिन गाइज़ आपको ये सब जो मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि गाइज़ ये सब कुछ टेम्पररी है, राइट। जो हमारा स्टूडेंट लाइफ है उसमें ये जो जो चीज़ें होने वाली है सारा कुछ टेम्पररी बेस पे है। आपको ऐसा नहीं सोच लेना है कि भाई मुझे ये इतना स्ट्रगल है स्टूडेंट लाइफ में तो मुझे कनाडा जाना ही नहीं है। ऐसा नेगेटिव नहीं सोचना है। आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है कि भाई अगर मैं कनाडा में जो स्टूडेंट लाइफ है उसको पास करता हूँ तब उसके बाद मेरा फ्यूचर क्या बनने वाला है, वो आपको ध्यान रखना है। तो गाइज़ ये सारा कुछ जो है वो टेम्पररी बेस पे है। स्टूडेंट के बाद की लाइफ बहुत ही अमेजिंग बनने वाली है आपकी। तो आपको ये ध्यान रखना है और डीमोटिवेट नहीं होना है। सो गाइस जॉब में आपको हार्ड वर्क फील होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में जितने भी जॉब्स हैं वो इतने हार्ड वर्किंग जॉब हमको नहीं दिए जाते। तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत जॉब में हार्ड वर्क होगा। आपकी इंडिया की जॉब और कनाडा की जॉब दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होगा, जो स्टार्टिंग पे आप स्टूडेंट के बेस पे जब काम करेंगे तो आपका ब्रेक टाइम इंडिया के जैसा नहीं होगा। आपको टाइम टू टाइम मीन्स अगर आपकी समझो 15 मिनट की ब्रेक है तो आपको एग्जैक्ट 15 मिनट पे आपको फिर से काम पे वापस चले जाना है। एक आपकी 15 मिनट की ब्रेक होती है और दूसरी होती है अराउंड 40 मिनट की ब्रेक। सो आपको उसी टाइम स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। सो आपको थोड़ा बहुत फास्ट में काम करना पड़ेगा। अगर आप समझो कि फैक्ट्री में जॉब करते हो या कहीं पर भी एज अ स्टूडेंट जब आप काम करेंगे
तो उसमें क्या होता है कि आपको काम की स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे कि समझो कि आप फैक्ट्री में जॉब कर रहे हो, राइट? तो बेल्ट है और उस पे सारा कुछ प्रोडक्ट आ रहा है और आपको बिठाया है और आपको प्रोडक्ट पिक करना है। यहाँ से प्रोडक्ट आ रही है और आपको इधर बिठाया, आपको प्रोडक्ट पिक करके पैकेजिंग करना है, सारा कुछ डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं। तो उसके बेस पे आपको एज अ, जैसे कि रोबोट कैसे काम करता है उसी की तरह आपको काम करना पड़ सकता है। तो आपको ये सारा कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रख के आना है और आपको होम सिकनेस भी फील हो सकती है, क्योंकि अगर आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो आप पूरा फैमिली छोड़ के अकेले आने वाले हो, तो आपको थोड़ी बहुत होम सिकनेस भी फील होगी। और गाइज आप सॉरी एंड थैंक यू बोलना सीख जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपको यहाँ पे जब आएंगे, आप थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, तब आपको ये चीज़ें सारी कुछ पता चलेगी कि नहीं, ये पार्थ सर जो बोल रहे थे वो बहुत ही अच्छी बात और सही बात बोल रहे थे। क्योंकि जैसे ही आप कनाडा में आएंगे, आपको सॉरी एंड थैंक यू एयरपोर्ट पर ही आपको ये चीज़ें सुनने मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि इंडिया में हमने कभी भी कोई किसी को सॉरी नहीं बोलता, थैंक यू नहीं बोलता। यहाँ पे गाइज छोटी छोटी चीज़ों में आपको ये दो वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे, सॉरी एंड थैंक यू। आपका गाइज इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगा जब आप कनाडा आएंगे। थोड़ा बहुत टाइम अगर आप एज अ स्टूडेंट स्पेंड करेंगे तो आपका इंग्लिश का स्किल बहुत ही एक अच्छे लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा कुछ कम्युनिकेशंस आपको इंग्लिश पे ही करना पड़ेगा। अगर आपको कम आती है फिर भी आपको इंग्लिश पे ही आपको बोलना पड़ेगा। सो आपका माइंड उसी के बेस पे सेट हो जाएगा। आपको कुछ भी करके सामने वाली पर्सन को आपको उसी लैंग्वेज पे मीन्स इंग्लिश पे आपको समझाना पड़ेगा, राइट? सो आपका जो माइंड सेट है वो उसी की बेस पे सेट होता है, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगी। और गाइज आप सैटरडे एंड संडे अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो। आपने जो पूरा वीक जो हार्डवर्क किया है उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आप सैटरडे संडे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन आपको कुछ न्यूसेंस नहीं करना है अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो उसके बाद गाइज जो 2 साल के बाद मीन्स ये जो स्ट्रगल आप फेस करने वाले हो उसके बाद मीन्स 2 साल की समझो कि आपकी स्टडी है, तो 2 साल के बाद की लाइफ आपकी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, टोटली डिफरेंट लेवल पे होगी। सो ये आपको दिमाग में लेके चलना है। और महीने के गाइज आप मिनिमम 3 लाख तो कमा ही लेंगे, ये बहुत पक्की बात है। और आपको अपनी फैमिली में भी इज्जत मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात है कि आपका फैमिली आपको इज्जत देगा, क्योंकि आज के ज़माने में गाइज अगर आपके पास पैसा है तो आपके सारे रिलेटिव्स आपके पीछे पीछे आते हैं। ये बहुत ही पक्की बात है। सो आपके फैमिली में भी आपकी इज्जत इंक्रीज़ होगी अगर आप इतना अच्छा कमा रहे हो, राइट? सो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है लेकिन बहुत ही हमें अच्छा फील कराती है। सो आपके दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। जिसके पास पैसा होता है उसका दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। सो आपको ये सारी चीज़ें सोच के अपना जो हार्डवर्क का माइंडसेट है वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज अगर आपको कुछ अच्छा अचीव करना है सो उसके लिए आपके लाइफ में स्टार्टिंग फेज पे हार्डवर्क तो ज़रूर आएगा। ये आपको समझ के ही चलना है कि कुछ आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत हार्डवर्क फेस करना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट लाइफ है वो सारा कुछ हार्डवर्क के बेस पे है और उसके बाद की लाइफ बहुत ही अमेजिंग है। सो इंडिया में आपकी फैमिली बहुत हैप्पी होगी, अपने पेरेंट्स बहुत हैप्पी रहते हैं कि भाई मेरा लड़का इतना अच्छा कमा रहा है। सो अभी अपने पेरेंट्स को भी कोई टेंशन नहीं रहता है कि भाई मेरा लड़का सेट हो गया है। और गाइज अपने पेरेंट्स को कुछ पैसों की
पड़ी नहीं है। अपने पेरेंट्स को गाइज इसी चीज़ पे गर्व रहता है कि मेरा लड़का एक अच्छा काम कर रहा है, अपनी नीति से एक अच्छा मनी अर्न कर रहा है और वो खुश है। सो हम खुश होते हैं तो हमारे पेरेंट्स ऐसे ही खुश हो जाते हैं। सो हार्ड वर्क करना है स्टूडेंट लाइफ में बस गाइज, और दूसरी कोई आपको दिमाग में लेके नहीं चलना है। कुछ भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में नहीं घुसने देना है। आपको सिर्फ यही चीज़ देखना है कि मुझे कनाडा जाना है, एक अच्छी जॉब करना है, अच्छा स्टडी करना है और अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाना है। तो गाइज़ इसीलिए गाइज़ ये चैनल पूरी हमने क्रिएट की हुई है कि आप सबकी गाइज़ कैसे भी करके हम हेल्प करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी आपको दिमाग में कुछ कोई क्वेश्चन सता रहा है, आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, जैसे कि मैं फ़ीस पे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरी जॉब कैसे लगेगी, क्या मैं एलिजिबल हूँ कनाडा के लिए कि नहीं हूँ, अगर मैं कनाडा आता हूँ तो मुझे कौन कौन सी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज़, ये अपना भाई आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। सो हम इंडियंस है, आप भी इंडियंस है, हम सब मिलके हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और आप सभी के लिए गाइज़ ये मैंने पूरा सेशन क्रिएट किया हुआ है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री में है गाइज। आपसे 1 रुपया भी हम नहीं लेते हैं सब्सक्राइब करने का। अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपका एक ही फ़ायदा है, और वो है कि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो जो इन्फॉर्मेशन से भरी होती है, जो हमारा एक्सपीरियंस है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसके बेस पे गाइज आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो बिल्कुल फ्री में है। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो गाइज तो प्लीज़ लाइक कर देना। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आती रहेगी इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं अमेजिंग वीडियो के साथ दूसरे दिन। बाय बाय।